तो 15 चैप्टर्स इज इक्वल्स टू 160 इन योर केमिस्ट्री। कैन यू इमेजिन कि इस चैप्टर के अंदर लास्ट 30 इयर्स के मैंने पीवाईक्यूज एनालाइज किए हैं और एनालाइज करने के बाद मुझे ये मिला है कि सिर्फ इस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से सिर्फ ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट 30 इयर्स के लिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस कर रहा हूं। इनको लर्न करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी आते हैं, इनके लिए प्लीज आप लोग क्या करें, तो वही चीज जो गलती मैंने लिखी है वो आपको नहीं करनी है। क्या है कि इसके अंदर जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं अब आपको एकदम स्टेप बाय क्लियर है कि अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहा हूं तो इसके अंदर मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली ये टॉपिक करना है। इसके अंदर बच्चे है ना बहुत ब्लंडर करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो अगर आप लोग एनसीईआरटी रीड करने गए तो बेटा बहुत बुरे मरोगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना दिए। जीओसी के अंदर देखो क्या क्या पूछा जाएगा, किस बेसिस पूछा जाएगा, वो मैंने सारा लिखा हुआ है। देखो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप मैक्सिमम गेन कर सकते हो, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, बट इसमें पता है कुछ सब्जेक्ट्स है, कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको ऐसा लगता है कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, आपको लगता है ना कि यार शायद नहीं हो पाएगा, बट आज है ना मैं बहुत जेन्युइन एक ऐसी चीज शेयर करूंगा जिसे आपने शायद कहीं नहीं देखा होगा, और जब आप करने बैठोगे तो आपको विद इन 30 मिनट्स 1 आवर के अंदर ईच चैप्टर के अंदर आपको रियलाइज होने लगेगा कि हाँ आउटपुट आ रहा है। उसके बाद जितने पीवाईक्यूज करोगे, जितने भी चैप्टर्स आप लोग करने वाले हो आगे सारे कनेक्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एंड हर एक मोमेंट पर हर एक स्टेप के अंदर आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। मैंने इसी जैसे कहा जाता है ना कि आईआईटी के अंदर अगर सिलेक्शन लेना है, कहा जाता है ना कि आईआईटी के अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए केमिस्ट्री सबसे अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपको नीट निकालना है तो नीट के अंदर आपकी बायो सबसे अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए एंड देन फिजिक्स। ऐसा क्यों, वो आपको रियलाइज हो जाएगा विद टाइम, रियलाइज हो गया होगा या फिर अब होने लाइक नीट एग्जाम देने के बाद रियलाइज हो जाएगा। बट आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे डिस्कस करूंगा। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शायद तुम्हें मिल जाते होंगे, बट मैं क्या लेके आया हूं लास्ट 2 मंथ के एक ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिन्हें आप करके आराम से स्कोर कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा भैया ये तो बहुत सारे लोगों ने हमें प्रोवाइड कर रखा है, हम तो नहीं कर रहे हैं। बेटा इसके अंदर अब सुन लेना, इसके अंदर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ अगर मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर लास्ट 30 इयर्स के मैंने पीवाईक्यूज एनालाइज किए हैं और एनालाइज करने के बाद मुझे ये मिला है कि सिर्फ इस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से सिर्फ ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट 30 इयर्स के बेसिस पे, तो अच्छा होगा ना। प्लस इसके अंदर अगर मैं ये ऐड कर दूं, आपको ये बता दूं कि अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इस टॉपिक को आपको इस बुक से पढ़ना है, और उस बुक के अगर आप वहां से पढ़ते हो लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज जाकर देखते हो तो आपको एज इट इज वहां से क्वेश्चन एज इट इज छापे जा रहे हैं। ये बेस्ट हो गया। प्लस इसके अंदर अगर मैं ये आपको बता दूं कि इस चैप्टर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला शीट से काम हो जाएगा, इस चैप्टर के लिए आपको नोट्स में पढ़ने के लाइक नोट से काम हो जाएगा, इस चैप्टर के लिए आप अगर नोट्स के क्वेश्चन ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो सारे क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में बन जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि रिसोर्सेज और डेप्थ में बता देना तो हम वो भी बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर इंडिया टफेस्ट एग्जाम नीट एंड जेईई। सो मेरे दोस्त बड़े ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट है वेटेज समरी। हम देखते हैं, देखो वेटेज जब हम देखते हैं तो इसके अंदर सबसे जो वेटेज चैप्टर है ना बेटा वो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 चैप्टर्स 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 चैप्टर्स नहीं सॉरी 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो हाईली वेटेज क्या है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी हाईली वेटेज है, जिसके लिए आपको ज्यादा जीओसी पे फोकस करना चाहिए। जीओसी से फोकस करने के बाद आपको रिएक्शंस वाले पार्ट्स पे फोकस करना चाहिए। अब आप बोलोगे यार भैया आपने तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दिया, अब इसमें भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताओ, इसमें भी क्या जीओसी में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओगे क्या? हाँ। और क्या भैया इसके अंदर रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताओगे कि हाँ, तो सब बताऊंगा, तो कैसे लर्न करनी है वो भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका ठीक ठाक वेटेज है, ठीक है। सेम आपके फिजिकल केमिस्ट्री में उसके न्यूमेरिकल्स के अच्छा कंसेप्ट पूछा जाता है, एंड अगर आपके बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर्स का पूछा जाए तो मीडियम वेटेज है, एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का भी लो वेटेज है। मतलब ठीक है, मैंने एक ऑर्डर बना दिया है सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो, देख लो अच्छे से कि भैया ने क्या मेंशन किया है। ये सब देखने के बाद हाईली वेटेज कौन सा, मीडियम कौन सा, सबसे ज्यादा वेटेज है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद आपको कुछ और अच्छा देखने को मिलेगा। अब ये देखो क्या हुआ, ये कुछ हुआ और ये क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये क्या हुआ, ध्यान से देखो। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि देखो चीजें आगे प्रोसीड करने से मैं जाने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें और अच्छे से क्लियर कर दूं। यहां पे अगर हम बात करें मास्टर कोर कंसेप्ट, इसमें क्या होता है, जस्ट आपको जैसे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपको
सिर्फ मेमोराइज ही नहीं करना है रिएक्शंस को, जो चीजें मैं बताने वाला हूं आगे उसमें सिर्फ मेमोराइजेशन से काम नहीं चलेगा, आपको वो नोट्स बना के उन्हें रिएक्शंस को लिख लिख के देखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज। अगर आप लोग चाहते हो कि चैप्टर में लाइक मेरे जो लास्ट 1 मंथ 2 मंथ मेरे पास बचे हैं और मैं केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर करूं, तो बेटा आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। क्या बोला? चैप्टर वाइज। फोर्थ पॉइंट, फोकस ऑन न्यूमेरिकल इन फिजिकल केमिस्ट्री। बेटा आपको न्यूमेरिकल्स पे फिजिकल केमिस्ट्री में फोकस करना पड़ेगा। और आपको लग रहा होगा यार ये तो बात हमें पता है, पर इसके अंदर मैं रिसोर्स बता दूंगा कि जहां से क्वेश्चन छापे जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है रिवीजन साइकिल। देखो रिवीजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है? अगर बाई चांस मान लो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, सब कुछ बता दिया, अगर आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाए एग्जाम से पहले, तो मेरे बताने कोई फायदा हुआ नहीं ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या आएंगे? अब रिवीजन साइकिल पे। रिवीजन साइकिल क्या बोलती है? सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको फॉर्मुलेज मेंशन करने एंड आपको मैकेनिज्म मेंशन करना है। देखो शॉर्ट नोट्स किसके लिए बनाने? फॉर योर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। फॉर्मुला शीट किसके लिए बनानी है? आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। एंड आपको मैकेनिज्म्स किसके लिए लिखने हैं? जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन जो मैकेनिज्म बेसिस पे या 2 से 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उनके लिए आपको मैकेनिज्म वाइज लाइक कुछ प्रिपेयर करना है। अभी कुछ क्या है भैया, और डेप्थ में बताओगे? हाँ ये मैं बहुत डेप्थ में बताऊंगा, बट इससे पहले जो मेन जो चीज के लिए आप आए हो वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स आप लेने आए हो ना, उसकी बात करते हैं। अब देखो अब आएगा मजा। अरे भैया ये क्या लिया है? हाँ बेटा यही तो है, इसमें बहुत टाइम लगा बनाने में, ठीक है? लास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज देख देख के कि यार बच्चे कोई गलत ना हो जाए, इसलिए देखो अगर हम देखो यहाँ पे हर स्लाइड में लिखा होगा हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। अगर इसके अंदर मैं पहले बात करूं बेटा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले बात करूं, तो इसमें आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। जीओसी के अंदर देखो क्या क्या पूछा जाएगा, किस बेसिस पूछा जाएगा, वो मैंने सारा लिखा हुआ है। देखो वाई इंपॉर्टेंट, बेसिस फॉर मोस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस वेरी लाइक इसमें क्या है कि अगर आपने जीओसी नहीं करा तो 12th क्लास के जितने भी आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर सब बर्बाद हो जाएंगे। तो वहां पे पीवाईक्यू से आप अपना वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। साथ में इसमें सारे लाइक आपको लिखे हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं जीओसी। अगर आप जीओसी भी करते हो तो मैं नहीं कहता पूरा जीओसी रिवाइज लाइक पूरा करो, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इस वीडियो को 1 महीने पहले देख रहे होंगे या फिर 20 दिन पहले देख रहे होंगे, बट उनके लिए मैं बता रहा हूं वो बच्चे सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करें, जैसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन मैकेनिज्म, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। ये जो इफेक्ट्स मैंने बताए ये सारे इफेक्ट्स को आपको करके जाना है। ये ऐसे है कि जो 100% क्वेश्चन पूछ जाएगा। अगर कोई बच्चा ऐसे 2 से 3 महीने पहले देख रहा है इस वीडियो को, तो आप लोग पूरा पढ़ लेना। समझ में आ गया कैसे यूज करना है इसको, रिसोर्स को, ठीक है? सेकंड है आपका बेटा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें से भी बहुत बड़ा चैप्टर है, करने बैठोगे ना तो पूरा दिन निकल जाएगा और इतना समय नहीं है, क्योंकि हमें इस टाइम पे इस तरीके से पढ़ना है कि जो हमारे पास रिसोर्स है, जो हमने किया हुआ है, उससे मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सके और साथ में हमें यह पता हो कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर हम उस चीज को बार बार रिवाइज कर जाएंगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे और नंबर भी आ जाएंगे। तो उस बेसिस पे मैंने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी आपके सब कुछ लिख दिया कि हाइब्रिडाइजेशन, वीआरपी, पोलरिटी, बॉन्ड प्रॉपर्टीज जो भी है सारा मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है? थ्योरी क्वेश्चन के लिए मैंने मेंशन कर दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट है बेटा आपका पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल से बात करें बेटा, इसके अंदर क्या होता है, ये भी चैप्टर बड़ा है, जिसके अंदर बच्चा क्या कंफ्यूज होता है कि यार भैया इसके अंदर ये टॉपिक है, इससे भी ऑर्डर पूछ लिया गया, मतलब मिसमैच हो जाती है चीजें। तो आप लोग अगर टाइम है तो पूरा चैप्टर तो पढ़ ही लेना, अच्छे से पढ़ लेना। बट जब आप लोग के पास टाइम नहीं हो, एग्जाम से पहले कुछ ही टाइम आपके पास हो और आज से भी आप ये चीज करो तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप इन टॉपिक्स को जो मैंने यहाँ पे गिवन है बेटा, इन टॉपिक्स को अच्छे से करना है प्लीज, ठीक है? इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, ठीक है? उसके बाद आता है आपका फोर्थ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो मैं छोड़ के गया था। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी चैप्टर है, बट अगर मुझे उस टाइम पे पता होता कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं छोड़ के ही नहीं जाता। तो वही चीज जो गलती मैंने लिखी है वो आपको नहीं करनी है। क्या है कि इसके अंदर जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टॉपिक आपको करके जाने हैं। क्लियर? ये करके जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद आपका पी ब्लॉक। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें बेटा, ये चैप्टर बहुत लेंदी है, शायद इसमें बच्चों कंफ्यूज रहता है कि भैया इतना सारा लर्न करने के लिए क्या लर्न करें।
लर्न करना पड़ेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए ना, एम्स चाहिए ना, तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। और ठीक है, जैसे जैसे तैसे पढ़ना है, जैसे याद करना है करो, बट फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चा मेहनत करे, जिस बच्चे ने पूरे साल भर मेहनत की है ना यार, उसका टाइम वेस्ट ना हो, वो एटलीस्ट उसकी मेहनत सक्सेस कन्वर्ट हो जाए, सक्सेस में कन्वर्ट हो जाए। तो उन बच्चों के लिए फिर मैंने ये टॉपिक मेंशन कर दिया कि ठीक है यार, पूरा नहीं पढ़ पा रहा है, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, तो ठीक है ये चीजें कर ले, ये टॉपिक तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बेटा ये लास्ट 30 ईयर्स में यही पूछे गए हैं। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें नेक्स्ट सेकंड स्लाइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी क्या है। सेकंड स्लाइड है हाई हील्ड क्वेश्चंस। देखते हैं हाई हील्ड जो टॉपिक्स है वो देखते हैं कौन से। तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें क्या है, इसके अंदर अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप ये देख लो कि बेटा इसमें भी बहुत सारे सेल्स आते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है यार, कौन कौन से सेल्स याद करें यार, है ना। दिमाग फिर जाता है कि यार भैया इससे यार न्यूमेरिकल भी कभी कभी बन जाते, कभी कभी नहीं बन जाते। तो देखो यहां से देखो कौन कौन से आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक्स करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये सारे टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे हो गए। धीरे धीरे जैसे हम वीडियो में आगे प्रोसीड करते जाएंगे, मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर के या फिर हर पर्टिकुलर चैप्टर के आपको कहां से रिसोर्सेज करने हैं, वो बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज ध्यान से सुन लेना, ठीक है, ओके। सेम अगर हम बात करें, या फिर हम ऐसा करें कि यहीं पे बता देता हूं, ठीक है। एक स्लाइड हमारी बची है, उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आप क्या क्या रिसोर्स फॉलो करोगे। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके क्लास के नोट्स। अगर आपके क्लास के नोट्स आप अच्छे से नहीं करोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। तो क्लास के नोट्स बहुत अच्छे से करने, प्लस क्लास के नोट्स के साथ क्लास के जितने भी क्वेश्चंस कराए नोट्स के अंदर वो अच्छे से प्रैक्टिस करने। नोट्स को प्रैक्टिस करने के बाद आप लास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज अगर हो जाते हैं, तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जेई मेंस के 5 इयर्स के पीवाईक्यूज करोगे। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर। बाय चांस अगर गलती से इसमें क्वेश्चन आ जाए और वो भी थ्योरी क्वेश्चन आ जाए, तो कहां से फंसेगा। क्या अभी हम पूरे एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे, नहीं, टाइम ही नहीं है तुम लोग को। तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेके आनी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो इस चैप्टर के लिए आपकी चीजें क्लियर। अब हम बात करते हैं आपकी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये जो भी है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, इसके लिए हम बात करते हैं। ये जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है बेटा, इसके लिए बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूछे जाते हैं थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इसमें अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। नोट्स अच्छे से पढ़ ले, नोट्स के अंदर जितनी भी थ्योरी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ोगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिसके अंदर थ्योरी क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इसमें थ्योरी क्वेश्चन के बाद न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करोगे, देखो जो मोस्ट ऑफ द जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो आपके नोट से ही पूछे जाते हैं। तो नोट के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने हैं। और अगर टाइम बचता है तो आप इसमें लास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज करोगे। जेईई मेंस के पीवाईक्यूज क्या, जेईई मेंस के पीवाईक्यू कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एनसीईआरटी जो नॉर्मल है उसके सॉल्व एग्जाम्पल। क्या बोला बेटा, सॉल्व एग्जाम्पल्स, नॉट इंटेक्स क्वेश्चन। इंटेक्स क्वेश्चन नहीं करने, सॉल्व एग्जाम्पल्स करने, ठीक है, ओके, ये क्लियर। अब हम बात करें इक्विलिब्रियम, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये दो चैप्टर्स की मैं बात करता हूं। तो इस दो चैप्टर्स के अंदर ध्यान से सुनना। देखो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, बट आप ध्यान से सुन लेना। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके अंदर आपके देखो क्या आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन से आते थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है, नोट से आते हैं। तो आप इसमें क्या करो, दोनों चैप्टर्स के लिए डिस्कस करो बेटा, नोट्स अच्छे से करें, अपने नोट्स के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। इसके बाद अपने 30 इयर्स के पीवाईक्यूज करें। 30 इयर्स के पीवाईक्यूज के बाद आप इसमें 5 इयर्स के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करें। क्लियर, अब सुन लेना, इसके अंदर थ्योरी क्वेश्चन भी फंसते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कर्लिंग रिएक्शंस वगैरह। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी रीड करने गए तो बेटा बहुत बुरे मरोगे, मतलब आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो वो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इसमें क्या करना है, एक तो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, वहां वो कर लेना, थ्योरी क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। प्लस इसके अंदर होता क्या है कि जैसे ये चैप्टर है ना आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें से कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ना, इसमें एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जांपल्स है ना और इंटेक्स क्वेश्चन है, उन दोनों से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे मेंशन कर लो, प्लस एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल प्लस इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे क्लियर, ये चैप्टर क्लियर। लास्ट में इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि किस चैप्टर के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किस चैप्टर के लिए आपको लाइक फॉर्मुला शीट्स बनानी है, और भी मैं बुक्स का रिसोर्स आपको बता दूंगा, ठीक है, ओके। देखो अब बात करते हैं आपके इसमें नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स के लिए ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है,
इसके अंदर सिर्फ आप अपने नोट्स को करें, नोट्स अच्छे से पढ़ें, नोट्स के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें और लास्ट ईयर के 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज करें। बस इतना काफी है इस चैप्टर के लिए, इतना काफी है, इसके अलावा कुछ मत करो, कुछ मत करो, ठीक है। उसके बाद होता है बेटा आपका 10th सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। देखो अगर ये टॉपिक्स वैसे तो नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत कम लाइक हो सकता है डिलीटेड चैप्टर्स है ना। अगर फिर भी पूछे जाते हैं तो आप अपने नोट्स से बाहर मत करना, कुछ भी नोट से बाहर कुछ मत करना, नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। आगे प्रोसीड करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अगर हम आगे की बात करें बेटा, नोट डाउन करते जाना क्योंकि ये डिलीट हो जाता है। मैं इसको टेलीग्राम पे डाल तो दूंगा पीडीएफ को, ठीक है, अवेलेबल है टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन लिंक गिवन है, तो आप लोग देख लेना। अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल, देखो बायोमोलिक्यूल के लिए देखो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। बायोमोलिक्यूल की अगर हम बात करें तो बेटा बायोमोलिक्यूल में आप क्या करोगे, बायोमोलिक्यूल में आप 2 बुक में बता रहा हूं, पहले तो आप नोट्स को अपने अच्छे से करोगे, नोट्स के बाद आप अगर टाइम मिलता है तो एनसीईआरटी रीड कर लेना, और एनसीईआरटी रीड नहीं कर पाते हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेना, और एनसीईआरटी के अंदर जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं बेटा सारे प्रैक्टिस कर लेना, प्लस 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लेना, बस नीट के 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लेना, इतने आप कर लेना। इसके बाद आता है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नेमिंग रिएक्शन जो भी है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास की पूरी बात करते हैं। देखो इसके अंदर मैं टॉपिक मेंशन किए हुए हैं कि भाई SN1 SN2 E1 E2 ये जितनी भी रिएक्शंस है ये आपको आनी चाहिए, ये आपको आनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके क्लास के नोट्स। मैं लिख देता हूं फिर भी ध्यान से सुन लेना। ऑर्गेनिक 12th क्लास की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि बेटा इसके अंदर थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो देखो SN1 SN2 ये हो गया, सेकंड हेलोल्केन एरेन हो गया, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल इथर हो गया एंड हाइड्रोकार्बन हो गया। इन चैप्टर्स की मैं इकट्ठे बात करूं तो ध्यान से सुन लेना इनके लिए क्या करना है। पहला तो आपको अपने नोट्स अच्छे से करने, प्लस नोट्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने, ठीक है, प्लस इसके अंदर लास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने, प्लस इसके अंदर आपको अगर टाइम मिलता है तो प्लीज 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 एनसीईआरटी रीड करना, एनसीईआरटी रीड करना। एनसीईआरटी रीड करने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी रीड करने से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को रीड करने से और एनसीईआरटी रीड करने से जितने भी जो 10 क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन आते हैं वो दोनों बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप 5 इयर्स के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि जो मैं बताया है ये मोर देन सफिशिएंट है। इनको लर्न करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी आते हैं, इनके लिए प्लीज आप लोग क्या करें, आप लोग शीट्स बना सकते हो, जिस शीट्स के अंदर आप लोग रिएक्शन सारी मेंशन कर सकते हो, नेमिंग रिएक्शन, कलरिंग रिएक्शंस, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और आपकी बहुत सारी मतलब रिएजेंट बेसिस रिएक्शंस होती है, सारी रिएक्शंस एक पेज पे लिख लेना चैप्टर वाइज, उन्हें आपको डेली बेसिस रिवाइज करते जाना आराम से हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आते हैं रिएक्शंस के बेसिस पे, तो ये सारे चैप्टर्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब मैं वो और बता दूंगा फॉर्मुला शीट्स किसके लिए बनानी है, ऊपर जो एक स्लाइड बची हुई है वो भी मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। हाईलाइट इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर देखो जीओसी हो गई और ये क्या केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, और हाँ इनके लिए मैं रिसोर्सेज बता देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं पहले हम डिस्कस करते नीचे से, देखो लिखते जाना, ठीक है, सभी लिखते जाना। जो आपका पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के लिए क्या क्या करोगे, पी ब्लॉक के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग अपने नोट्स अच्छे से पढ़ना, नोट्स के बाद इसमें आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद आप इसमें 30 इयर्स के पीवाईक्यूज देखना, और पीवाईक्यूज के बाद 5 इयर्स के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज देखना। इसके अलावा कुछ बच रहा है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, भैया नहीं बताया और आपके पास टाइम है तो कर लेना, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रिसोर्स ये है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ भी। उसके बाद आता है बेटा आपका 4th है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बेटा एक शॉर्ट नोट बनाना, पक्का शॉर्ट नोट बनाना। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद बेटा इसमें सिर्फ नोट्स अच्छे से पढ़ने, नोट्स के क्वेश्चन करने और आपको लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज करने, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसमें पीरियोडिक टेबल में बेटा आप लोग इसमें शॉर्ट नोट्स बनाओगे जिसके अंदर आप अपनी क्लास के नोट्स अच्छे से फॉलो करोगे, नोट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज करोगे और जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करोगे। और अगर आपको पास टाइम मिलता है, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो इसके अंदर आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स प्रैक्टिस करें, ठीक है, कोचिंग के मॉड्यूल्स प्रैक्टिस करें। अब बात आती है आपकी बेटा किसकी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो केमिकल बॉन्डिंग के लिए जो मैंने पीरियोडिक टेबल के लिए बताया है वो सेम इसके लिए फॉलो करना है, क्या, क्लास के नोट्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, क्लास नोट्स के क्वेश्चंस, और अगर एनसीईआरटी रीड करना तो कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से करनी चाहिए, प्लस इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसमें करना, और आप 30 इयर्स के पीवाईक्यूज, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज, ठीक है, ये आपको करना है किसके अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इतना कर लोगे ना, ठीक है, ओके कर लेंगे, ठीक है, हाँ अब ये कर लेंगे, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेटा देखो बहुत ध्यान से सुनना,
इसके अंदर बच्चे है ना बहुत ब्लंडर करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। हाँ बनाने चाहिए, बनाने चाहिए, क्या बनाने चाहिए? क्या क्लास के नोट्स पकड़ने हैं? हाँ क्लास के नोट्स करने हैं। क्या इसमें लास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने हैं? हाँ करने हैं। क्या इसमें जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करने हैं? नहीं करने। क्या इसके अंदर हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़नी है? हाँ इसके अंदर पढ़नी है। क्या हमें इसके अंदर एनसीईआरटी रीड करनी है? नहीं करनी, नहीं करनी। अगर आप अपने नोट्स अच्छे से पढ़ रहे हो तो नोट्स की थ्योरी है उससे आपके एनसीईआरटी रीड करने की कोई नीड नहीं है, नोट्स में कवर हो जाए, नोट्स में कवर हो जाए। ठीक है, ये एक सुपरफिशियल मैंने बता दिया, ये सुपरफिशियल ही नहीं है, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते क्या रह गया है, क्या रह गया है। देखो मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से कितने चैप्टर्स हैं, काउंट करना। ठीक है, काउंट करना, चैप्टर 1 2 3, इसके अंदर आपके टोटल 15 चैप्टर्स हैं। तो 15 चैप्टर्स इज इक्वल्स टू 160 इन योर केमिस्ट्री। कैन यू इमेजिन 160? कैसे पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ इंपॉर्टेंट रिसोर्स बता दिया। तो अब आपको एकदम स्टेप बाय क्लियर है कि अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहा हूं तो इसके अंदर मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली ये टॉपिक करना है, और इस टॉपिक को करने के बाद मुझे ये बुक फॉलो करनी है, यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। तो मेरे केमिस्ट्री में कितने आ गए? 160। और इट्स 100% श्योर हूं, 100% श्योर हूं आ जाएगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी 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 बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करना। एंड जो कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं, हर वीडियो में बोल रहा हूं, जितने भी कोटा के स्टूडेंट्स हैं प्लीज टेलीग्राम पे कनेक्ट हो, आप सभी के लिए सरप्राइज है। और कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सबके लिए सरप्राइज है। तो आओ मिलते हैं। एंड डेली में 1-to-1 बीसी डेली कंडक्ट करवा रहा हूं, जिसमें मैं खुद ही लाइव ले रहा हूं। आप लोग मुझसे डेली बेसिस पे 1-to-1 लाइक अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।